जाने वाले लोगों को न जाने कहाँ ठिकाना है। ग्राम प्रांत जनपद पत्रालय नहीं किसी ने जाना है। दूरभाष भी नहीं मिल पाता, कोई पता नहीं बतलाता। और दीपू को भी दया न आई, ऐसा तोड़ गया है नाता। धीरे धीरे जा रहे हैं बालक वृद्ध जवान सभी। किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान अभी। बाप रहे बेटा मर जाता, बच्चे को छोड़ मर गई माता। जाने के पश्चात यहाँ पे कोई शकल नहीं दिखलाता। भाइयों, मैंने बताया आपको आगे पीछे कूच यहाँ से एक दिन सबका होना है। ये गोना रुक जाए मगर वो हो के माने गोना है। भाइयों, कोई आगे कोई पीछे सभी यहाँ से जाता। ज्ञानी धानी योगी साधु पता न कोई पाता। मौत से लड़ने के लिए कोई संगठन नहीं बनाता। मेरे प्यारे भक्तों, जाने वाले सभी जाएंगे, लेकिन आगे पीछे कौन यहाँ से आखिर सबका होना है। लेकिन समय से पहले जो चला जाता है लोगों, वो जख्म बहुत गहरा होता है। ईश्वर की लीला देखो, सबको मौत पछाड़ रही। किसी किसी के बने बनाई पल में खेल बिगाड़ रही। फिर मानव क्यों इतराता, कैसे रच लो खेल विधाता। जाना है आधार तुझे भी क्यों न गीतों के गाता। भगवान इस बच्चे की जहां भी आत्मा हो, वहां ना तो पत्र पहुंचे न तार पहुंचे। जहां पर दीपू प्राणाधार पहुंचे, आज वक्त पे उसकी याद आ रही है लोगों। जहां दीपू की पवित्र आत्मा हो, वहां इस आधार का प्यार पहुंचे। भाइयों, इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की पावन गाथाएं सुना रहे हैं। क्षीर सिंध में भगवान कमरे जब शयन करते हैं तो सौपादे का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म के पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकटाए हैं। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, स्वामी मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और स्वामी मनु के 2 पुत्र हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। इसलिए अवध के राजा प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। ध्यान रखें। वैसे जो हमारी माताएं, बहनाएं, बेटियां बैठी हैं सामने, ये बहुत व्रत करती हैं, बहुत व्रत रहती हैं, 9 दिन उपासी रहती। ध्यान रखिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये व्रत की परिभाषा नहीं जानती जी सामने बैठी हैं। ये तो बस एक बात जानती, आज सोमवार है, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। व्रत है इनका। सास अगर पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। आज शुक्रवार है, संतोषी का दिन है, मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, मैया को मनाऊंगी
और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। बहनाओ, ये कैसा व्रत है तुम्हारा? व्रत का अर्थ समझो। आप तुम पढ़ी लिखी हो, गमार तो हो नहीं। तो बहनाओ, अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं। व्रत माने संकल्प। मैं व्रत करती हूं, अपनी पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं व्रत करती हूं, सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं व्रत करती हूं, अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को अपना भैया, अपना पिता, अपना बेटा मानूंगी। मैं व्रत करती हूं, पति के चरणों को धो करके पीऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। और जानती हो बहनों, अगर तुम पति की प्यारी बनना चाहती हो, तुम पति की प्यारी बनना चाहती हो, तो एक मंत्र हम तुम्हें बता दें, फिर तुम पति की आंखों की पुतलियां बन जाओगी। अच्छा, इतनी सामने बैठी हो, अपने पति की प्यारी कौन कौन बनना चाहती हो? हाथ उठाओ। बड़ा सुंदर तुम्हें आज इलाज बताऊंगा कि पति तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। अपने अपने पति को कौन बस में करना चाहती हो? हाथ उठाओ। भागवत सुने। 1 2 3 4 5 5 हाथ उठे हैं। और तुम सबका पति के लिए डंडा बनाए बैठी हो कि उसे मारूंगी। अगर तुम पति को बस में करना चाहती हो तो पत्थर पे लिखो, मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बार फिर कहूंगा, हाथ उठाओ कौन कौन पति को बस में करना चाहती है। कचू कचू जो डर के मारे हैं, नेक हाथ उठाती। अब बता दे, ध्यान से सुनो। अपने सास ससुर की तुम सेवा करती नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। अपनी सास, अपने ससुर, इनको देवता तुमने मान लिया तो तुम्हारा पति तुम्हें देवता मान लेगा। ध्यान रखिए। इसलिए भागवत सुनने आई हो, ढोला नौटंकी नहीं, भड़ुओं के गीत नहीं। वैसे तो भड़ुए भागवत गद्दी बैठ के खूब गंदे गंदे गीत गाते हैं, लेकिन तुम सती साध्वी बनो। मेरे भाइयों, प्रियव्रत बनो। और तुम जितने बैठे हो पीछे, तुम प्रियव्रत बनो। संकल्प करो, आज से दारू नहीं पीऊंगा। संकल्प करो, खेत की मेड़ नहीं काटूंगा। संकल्प करो, अपनी पत्नी के दिल को नहीं दुखाओगे। संकल्प करो, ब्याज लेकर गरीब के बच्चे नहीं भटकाओगे। संकल्प करो, किसी कमजोर पे ताकत नहीं दिखाओगे। तुम भी प्रियव्रत बनो। राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वो जंगल में शिकार को गए। एक हिरण, एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने बाण निकाला,